देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल्स इन जावा। जब हम कोड करते हैं तो हमें ऑब्वियसली डेटा स्टोर करना पड़ता है। उस डेटा को हम कहाँ रखेंगे? वेरिएबल के अंदर रखेंगे। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमने पढ़ा था कि वेरिएबल क्या होता है ना। मैथ्स में हमने पढ़ा था x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, है ना। ये सब क्या है? ये क्या है? वेरिएबल है। इसमें हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? है ना। मैथ्स में हम इंटीजर स्टोर कर रहे थे, है ना, या फिर डेसिमल वाले नंबर्स स्टोर कर रहे थे, है ना। यहाँ पर कई तरह के डेटा हो सकते हैं। मैथ्स में नंबर्स हो रहे थे, यहाँ पर कई तरह के हो सकते हैं। आपका नाम हो सकता है ना? आपकी सैलरी हो सकती है, आपकी एज हो सकती है। कई तरह के डेटा हम स्टोर करेंगे इन वेरिएबल्स। मैं कह रहा हूं टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा यानी कि हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वेरिएबल एंड डेटा टाइप। समझ रहे हो बात को? वेरिएबल एंड किस तरह का डेटा हम स्टोर करते हैं अपने वेरिएबल के अंदर। तो मैं IDE ओपन कर लेता हूं। तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ डेटा हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ डेटा। दूसरे फैंसी शब्दों में क्या बोल रहा हूं मैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप। 4 तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। होल नंबर्स 10, 10,000, 10 करोड़, है ना, 995, मतलब डेसिमल नहीं है। फिर डेसिमल नंबर्स, ठीक है। देन कैरेक्टर्स ABC, है ना। देन बूलियंस, ठीक है। इन 4 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम पढ़ने जा रहे हैं एक एक करके। जो पूरी फोटो है वो आपके सामने लिखी हुई है। होल नंबर्स को हम जावा में किस तरह से स्टोर करते हैं, किन डेटा टाइप की हेल्प से स्टोर करते हैं? बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। मतलब बताऊंगा, अभी घबराइए मत। देन डेसिमल नंबर्स, फ्लोट एंड डबल, देन कैरेक्टर्स, देन बूलियंस। ठीक है, अभी तक हमने ये देख लिया कि हाँ भाई, हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या स्टोर करते हैं? डेटा स्टोर करते हैं। उन डेटा का टाइप होता है, कितने तरह के टाइप होते हैं? होल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड बूलियंस। ठीक है, होल नंबर्स को कैसे स्टोर करते हैं? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, मतलब बताऊंगा अभी। डेसिमल नंबर्स को कैसे स्टोर करते हैं? फ्लोट एंड डबल, है ना। कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं कैर से, एंड बूलियंस को बूलियन ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका नाम बताइए क्या है ना। आपका नाम है राम। आपकी उम्र कितनी है? मान लेते हैं आपकी उम्र है 20 साल। ठीक है, तो मैंने लिखा एज इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? ये एरर दे रहा है। इसको पता नहीं है कि यार ये एज है क्या। ये वेरिएबल है, पता है, हमने 20 लिख दिया है, एज इज इक्वल टू 20, लेकिन ये किस तरह का वेरिएबल है? उसको बोलते हैं डिक्लेयर करना। क्या बोलते हैं? डिक्लेयर करना। कि यार ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इंट लिख दिया मैंने, इंट एज इज इक्वल टू 20, यानी कि मैंने ये डेटा टाइप इस्तेमाल कर लिया है, इंट। मैं यहां पर बाइट भी लिख सकता हूं, बाइट एज इज इक्वल टू 20। अब ये एरर दे रहा है, सिंपल सी बात है। देखिए, कह रहा है कि यार एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया है, इंट टाइप का है, उसको आप फिर से कह रहे हो कि वो बाइट टाइप का है ना। तो एरर दे रहा है, बोल रहा है वेरिएबल एज इज ऑलरेडी डिफाइंड इन दिस स्कोप। तो एक काम करिए ना, इसको एज 1 कर दीजिए। ठीक, मैं लिख सकता हूं शॉर्ट भी लिख सकता हूं, शॉर्ट एज 3 इज इक्वल टू 20। मैं ये भी लिख सकता हूं लॉन्ग एज 4 इज इक्वल टू 20। तो आप कह रहे होगे भाई डिफरेंस क्या है? इन सभी डेटा टाइप्स में हम इंटीग्रल वैल्यू, होल नंबर्स जो है हमारे, हम यहाँ पर स्टोर कर पा रहे हैं, है ना। होल नंबर्स तो आई गेस 0 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे
इंटीग्रल लिख देते हैं, इंटीग्रल, है ना, नेगेटिव भी स्टोर कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए किसी की एज -20 है, मतलब पता नहीं क्या है इसका, लेकिन मान लेते हैं, तो हम स्टोर कर सकते हैं इनमें से किसी में भी, ठीक है। तो अगर इंटीग्रल वैल्यू है तो हम इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू स्टोर दोज इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल नंबर, ठीक है। ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे भाई 4 क्यों है, ये क्या डिफरेंस है इन चारों में। एक तरह से ये मान लीजिए आपके पास ग्लासेस हैं, ग्लासेस 4 तरह के ग्लास है, एक सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा, ठीक है। आप चाय पी रहे हो, छोटे कप में पियोगे, सही बात है, बाल्टी में नहीं पियोगे चाय। आप नहा रहे हो तो आप बाल्टी से नहाओगे, समझ रहे हो, कप के पानी से नहीं नहाओगे। अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इनमें से कोई एक डेटा टाइप चूज कर लेंगे, ठीक है। मैंने बताया आपको कैपेसिटी बताऊंगा, कैपेसिटी बताऊंगा, याद करने की आवश्यकता नहीं है कुछ। सबसे छोटा यानी कि कप क्या है, बाइट है, देन है शॉर्ट, देन है इंट, देन है लॉन्ग। मैंने आपसे कहा कि इनकी कैपेसिटी के अनुसार आप स्टोर करेंगे, इसका मतलब क्या है बताता हूँ। SOUT करते हैं, इन सब की कैपेसिटी याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं लिखता हूं बाइट डॉट मिन वैल्यू, बताऊंगा क्या मतलब है। मैं लिखता हूं बाइट डॉट मैक्स वैल्यू, ध्यान दीजिएगा ये क्या स्मॉल में है बाइट, ठीक है। एंड यहां पे मैं क्या प्रिंट कर रहा हूं, कैपिटल B वाला बाइट डॉट मिन वैल्यू, कैपिटल B वाला बाइट मैक्स वैल्यू। ये क्या है, इसको बोलते हैं हम रैपर क्लास। अभी के लिए मारिए गोली, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ ये 4 चीजें पढ़ेंगे, है ना। और इनका मतलब मैं, और इनको क्यों यूज कर रहा हूं अभी बताऊंगा। इसको रन करते हैं फिलहाल, है ना। कैपिटल B वाला बाइट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं बस प्रिमिटिव बाइट की रेंज देखने के लिए, ठीक है, रेंज देखने के लिए। देखो -128 से 127 तक बाइट स्टोर कर सकता है। कहने का मतलब है -128 से कम जाओगे तो भाई आपको शॉर्ट पे जाना पड़ेगा, या फिर इंट पे जाना पड़ेगा, या फिर लॉन्ग पे जाना पड़ेगा। 127 से ज़्यादा जाओगे तो आपको शॉर्ट पे जाना पड़ेगा, या फिर इंट पे जाना पड़ेगा, या फिर लॉन्ग पे जाना पड़ेगा। लिख लेते हैं, मान लीजिए -200 लिख दिया मैंने, तुरंत एरर देने लगा। कह रहा है कि देखिए रिक्वायर्ड टाइप का है बाइट, आपने प्रोवाइड कर दिया, इंट प्रोवाइड कर दिया है, समझ रहे हो। सिमिलरली अगर आप प्लस में करते हैं, स्क्रीन से बाहर जाते हैं, तब भी एरर आएगी। 127 पे नहीं आएगी एरर, जैसे ही 128 पे जाओगे एरर आने लगेगी। कह रहा है भाई बाइट की रेंज से बाहर हो, ठीक है, पानी पीने आए हो, ठीक है, और आपने कप में डाल दिया पानी। पानी पीना है आपको क्या, 300 ml, और आप कप यूज कर रहे हो, नहीं होगा। 127 तक ही ये स्टोर कर पाएगा। हाँ शॉर्ट कर लेगा, लेकिन शॉर्ट की भी क्या रेंज है देखो। सिमिलरली कैपिटल S का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कैपिटल S। रन करते हैं, मतलब क्या है इनका वो बाद में देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है। इतना समझ आता है कि हाँ शॉर्ट की मिनिमम वैल्यू, शॉर्ट की मैक्सिमम वैल्यू, है ना। ये क्या है अभी नहीं पता हमें कुछ भी। कह रहा है कि देखो भाई शॉर्ट की भी रेंज है एक, क्या आप समझ रहे हो कि शॉर्ट की रेंज ही नहीं होती कुछ, शॉर्ट की भी रेंज है, ये इधर रखिए। इस रेंज से बाहर जाओगे एरर आएगी। कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये मैक्स वैल्यू है, जैसे ही एक ऐड कर दोगे एरर आने लगेगी। कह रहा है कि अब फिर से आप इससे बड़ी डेटा टाइप के ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि आप जाएंगे अब इंटीजर पर, ठीक है, ठीक है। लेकिन मजे की बात क्या है, इंटीजर की भी क्या है
रेंज है। ठीक है, चलाते हैं। ये रही इंटीजर की रेंज, मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, इस बार ले लेते हैं, मिनिमम वाले को उठा लेते हैं एंड यहाँ पटक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही एक कम करोगे एरर आ गई। इंटीजर नंबर टू लार्ज। तो अब जाना पड़ेगा हमें कहां पे, लॉन्ग पे जाना पड़ेगा, है ना। यहां से हटाओ 8। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी एरर आ रही है। बाय डिफॉल्ट कोई भी नंबर है ना, उसको इंटीजर ट्रीट कर लेता जावा। ठीक है, लेकिन ये इंटीजर की रेंज से बाहर है, तो आपको बताना पड़ेगा कंपाइलर को, देखो सर ये ना लॉन्ग है, तो लास्ट में आप बस एल लिख दीजिए। ठीक है, अगर इंटीजर की रेंज में है नंबर एंड अगर आप उसको लॉन्ग में डाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन इंटीजर की रेंज से बाहर जा रहे हो आप, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ भाई एल है ना, लॉन्ग है। ऑब्वियसली अगर मैं यहीं पे इंटीजर में ही एल डाल दूंगा तो कुछ मतलब बनता नहीं। ठीक है, लॉन्ग में डालोगे लेकिन फिर भी एरर आएगी। अगर इंटीजर की रेंज से बाहर जा रहे हो तो एल डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऑब्वियसली लॉन्ग की भी रेंज है, लॉन्ग की भी रेंज है। देखो रन करते हैं, देखो, लेकिन देख लो लॉन्ग की रेंज बहुत ही ज्यादा है। तो इस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं इंटीग्रल नंबर्स। ठीक है, इंटीजर नंबर्स, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। कोई रेंज लर्न करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ रहा था, है ना, ये सब तो जिनसे मैं पढ़ रहा था तो वो रिकमेंड करते हैं कि आप रेंज याद कर लीजिए, लेकिन कुछ भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको दिखाया अभी, है ना, एक स्टेटमेंट दूर है रेंज, याद करने की जरूरत है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछी भी जाती है ना ये रेंज, तो सिंपल सी बात है, आपको उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करना है ना। अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि शॉर्ट की रेंज क्या है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है और इंटरव्यू को कुछ आता ही नहीं है, इसलिए उसको यही चीज आती है, उसने ये चीज याद कर रखी है, वो आपकी इंफॉर्मेटिव नॉलेज को देख रहा है कि आपको भाई शॉर्ट की रेंज आती है ना, या फिर बाइट की रेंज आती है। दीज इंफॉर्मेशंस आर जस्ट वन क्लिक अवे, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं। देन आगे बढ़ रहे हैं, डेसिमल नंबर्स पर हम अब आ गए हैं। देखते हैं इनको हम कैसे स्टोर करते हैं इन जावा। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर्स के दो डेटा टाइप्स होते हैं, फ्लोट एंड डबल। जैसे कि हमने देखा इंटीजर नंबर्स, है ना, इंटीग्रल नंबर्स के 4 डेटा टाइप्स होते हैं, उसी तरह से डेसिमल नंबर्स के 2 डेटा टाइप्स होते हैं, फ्लोट एंड डबल। जैसे इंटीजर्स में हमने देखा, है ना, उनकी रेंज जो होती है उसके बेसिस पे 4 डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। सिमिलरली डेसिमल नंबर्स में भी सेम ही है। छोटे नंबर्स को अगर आपको स्टोर करना है तो आप फ्लोट यूज़ करेंगे, बड़े नंबर्स को अगर आपको स्टोर करना है तो डबल यूज़ करेंगे। एंड डेसिमल के बाद अगर आपको ज़्यादा प्रिसिजन चाहिए तो आप डबल यूज़ करेंगे, कम प्रिसिजन चाहिए तो आप फ्लोट यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लोट माई सैलरी इज दिस। ठीक है, 1000 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, लास्ट में देखो यहाँ एफ है, इसका मतलब बताऊंगा अभी, शांति पकड़िए। देन लिखा है डबल, योर सैलरी इज सेम ही है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में एफ नहीं है। ठीक है, एंड देन मैंने प्रिंट करा दिया माई सैलरी एंड योर सैलरी। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंटीग्रल नंबर होगा कहीं भी लिखा है तो जावा के अकॉर्डिंग वो इंटीजर है,
अगर आपको याद होगा कि मैं लॉन्ग लिख रहा हूँ, लॉन्ग a इज इक्वल टू, बहुत बड़ा नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखो एरर देखो, ये क्या कह रहा है, यार इंटीजर नंबर टू लार्ज, लेकिन हमने तो लॉन्ग लिखा था, समझ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट हर एक नंबर जो है विदाउट डेसिमल वो इंटीजर है, तो आपको बताना पड़ेगा जावा को कि यार ये लॉन्ग है, ठीक है। ये तो लॉन्ग से भी बड़ा हो गया है, ठीक है ना, लॉन्ग से बड़ा हो गया, ये वाला मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर से ये इंटीजर से बड़ा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि यार इंटीजर नहीं है, ये लॉन्ग है, तब चल जाएगा। सिमिलरली कोई भी डेसिमल वाला नंबर आता है तो जावा उसको डबल मान लेता है। देखो जैसे ही मैंने एफ हटाया तो उसने क्या बोला, देखो ये बोल रहा है कि भाई रिक्वायर्ड फ्लोट लेकिन प्रोवाइडेड डबल, कह रहा है कि ये डबल है और रिक्वायर्ड क्या था, फ्लोट था। तो हमें बताना पड़ेगा जावा को कि यार ये फ्लोट है, तो मैं एफ लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो सेम ही नंबर मैंने फ्लोट में लिखा हुआ है एंड सेम ही नंबर मैंने डबल में लिखा हुआ है, इनको प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। रन करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, फ्लोट वाला देखिए क्या आ रहा है, डेसिमल से पहले वाला नंबर तो एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल के बाद देखिए क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद 5 नंबर्स आए हैं, दैट्स इट। उसके बाद क्या हुआ, राउंड ऑफ हो गया है, समझ रहे हैं। लेकिन डबल के केस में देखो सब कुछ आया, सब कुछ इसमें भी नहीं आया, अगर ध्यान से देखोगे लास्ट में ये वन है ना, ये नहीं आया डबल में, देख रहे हो। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि कितना प्रिसाइज चाहिए आपको नंबर, डेसिमल के बाद कितना प्रिसिजन चाहिए। तो फ्लोट में अप्रोक्सीमेटली 7 डेसिमल डिजिट्स ऑफ प्रिसिजन होता है एंड डबल में अराउंड 15 डेसिमल डिजिट्स ऑफ प्रिसिजन होता है, ठीक है। ठीक है, तो आप कितना भी लिख लीजिए डेसिमल के बाद, एक्चुअल में स्टोर तो उतना ही होगा जितना फ्लोट की रेंज है। जैसे मैंने बताया आपको अप्रोक्सीमेटली 7 डिजिट होंगे। अब देखो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देखिए फ्लोट ये भी तो स्टोर कर रहा है, अगर आप इसको कम कर देंगे, है ना, वही बात है, हर की एक लिमिट होती है ना। अब देखो मैं 0 हटा देता हूँ देन चलाता हूँ, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे बढ़ जाएंगे वैल्यूज़, देखो ये, समझ रहे हो बात को। अब 7 हो गए हैं, है ना, करना तो उसको ये भी स्टोर है, ये भी स्टोर है। अब सेक्रीफाइस क्या करेगा, इसको थोड़ी सेक्रीफाइस कर देगा, तो प्रेसिजन को सेक्रीफाइस कर दिया उसने, समझ रहे बात को। चलाते हैं फिर से। तो ये कहानी है डेसिमल के बाद की, राइट। अब डेसिमल से पहले की कहानी देखते हैं। मैं ये दोनों कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और मैं रीअसाइन कर रहा हूँ, है ना, माई सैलरी को रीअसाइन कर दिया मैंने, योर सैलरी को भी रीअसाइन कर दिया, ठीक है। पहले सैलरी ये थी, अब बढ़ गई है, तो अब रीअसाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे बात को। और मैं करता हूँ, इसको चलाते हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ। अब जैसे मैंने बताया पूरा नंबर थोड़ी स्टोर करेगा, लिमिट होती है ना, इस पूरे को स्टोर थोड़ी करेगा, लिमिट होती है। तो कुछ इस तरह से स्टोर करता है कि हाँ भाई मेमोरी बच जाए। ये देखो क्या किया इसने, इसको आई गेस साइंटिफिक नोटेशन बोलते थे ना बचपन में, कुछ तो इसने डेसिमल दे दिए एंड देन 10 की पावर 30 बोल दिया, ठीक है। अब क्योंकि योर सैलरी डबल टाइप की है, डबल टाइप ज़्यादा महाशय है, तो उसने कर दिया, इसने ज़्यादा डेसिमल वाला प्रेसिजन दिखा दिया, सही बात है। एंड 10 के बाद तो 30 है क्योंकि नंबर सेम है, राइट। नंबर डिफरेंट लग रहे होंगे आई गेस, इसको मैं, हाँ अब ठीक है, इंटेंटेशन मैंने कर दिया है। तो अब देखो सेम नंबर है, जस्ट डिफरेंस क्या है, प्रिसिजन में डिफरेंस है, प्रिसिजन में डिफरेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा नंबर, आप कहेंगे आप पूरा नंबर क्यों नहीं दिखाया, कहाँ तक दिखाएगा, क्या देखो फ्लोट के केस में, डेसिमल पॉइंट के केस में, डबल केस में एक्चुअल नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे हो।
साइंटिफिक नोटेशन में दिखा रहा है, इसीलिए वो साइंटिफिक नोटेशन में दिखा रहा है कि सर आपने लिख तो दिया है, अच्छी बात है, लेकिन फ्लोर एंड डबल की लिमिट होती है, अगर लिमिट से बाहर जाओगे ना तो मैं क्या करूँगा, मैं इस नोटेशन में दिखाने लग जाऊँगा। एंड इस नोटेशन की भी क्या लिमिट है दिखाता हूँ अभी। ये थोड़ी है कि हाँ 10 की पावर भी आप 3 करोड़ कर दोगे, ऐसा थोड़ी होता है। इनकी भी लिमिट है, बताता हूँ। इसको कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, जैसे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू था, ऐसे यहाँ पे फ्लोट डॉट मिन वैल्यू, फ्लोट डॉट मैक्स वैल्यू, डबल डॉट मिन वैल्यू, डबल डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, ये देखो डेसिमल पॉइंट्स ना साइंटिफिक रीजंस से यूज करते हैं लोग। तो यहाँ पर मिन वैल्यू का मतलब ये है कि कम से कम पॉजिटिव वैल्यू, कम से कम पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि क्लोजेस्ट टू जीरो। जैसे मान लीजिए कोई वायरस है, उसका वो कितना साइज है भाई, 0.000 फलाना ऐसे करके, तो इसीलिए इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे डबल की कम से कम वैल्यू क्या, नेगेटिव नहीं, क्लोजेस्ट टू जीरो। इंटीजर डॉट मिन वैल्यू क्या देता था, नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लोजेस्ट टू जीरो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एक बार चलाता हूँ, चला के दिखा देते हैं एक बार। तो देखो, जैसे मैंने बताया था, हर चीज़ की लिमिट होती है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 1.4 इंटू 10 की पावर -45। -45 क्यों लिखा है, बचपन में पढ़ा था ना। ये क्या लिखा हुआ है, 1.4 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 45, तो 0.0000 फलाना ढिमकाना ऐसे, तो बहुत छोटा हो जाएगा। देख रहे हो कितना छोटा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, डबल की मिनिमम वैल्यू 324 पॉइंट। ठीक है, एंड सिमिलरली फ्लोट की मैक्सिमम वैल्यू देखो, मैंने बताया था ना, लिमिट होती है इसकी भी, पावर की भी, एंड सिमिलरली यहाँ पर 308 पावर है। ठीक है, अगर आप नेगेटिव देखना चाहते हो, ठीक है ना, तो जस्ट इसका माइनस कर दीजिए, जस्ट इसका माइनस कर दीजिए, आपको नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, कि लोवेस्ट नेगेटिव मिनिमम वैल्यू ऑफ डबल एंड लोवेस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ फ्लोट, इसका नेगेटिव हो जाएगा। सही बात है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, माई सैलरी क्या है, फ्लोट है, योर सैलरी क्या है, डबल है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो नंबर है यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू लार्ज, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू लार्ज, सेम ही नंबर है देखो। क्यों, क्योंकि ना ये 10 की पावर जब करोगे ना, मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। अच्छा, ये तो खैर चलेगा ही नहीं, ये तो एक काम करता हूँ, पहले इसको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, एंड देन योर सैलरी को प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखो क्या लिखा है, 44 लिखा है, और फ्लोट की लिमिट क्या थी, 38। समझ रहे हो, इसीलिए ऐड दे रहा है। समझ रहे हो बात को, 10 की पावर 44 है, एंड फ्लोट की लिमिट क्या है, 10 की पावर 38, तो ऐड तो देगा ही, तभी तो बोल रहा है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू लार्ज। तो मैं क्या करूँगा, ये सब जो कहानी है ना, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वैसे ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन स्टिल डाल दूंगा मैं। आप देखते हैं दूसरा प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसे बोलते हैं हम कैर। कैर बोलते हैं, कोई बोलता है चार, मैं बोलता हूँ कैर। ठीक है, तो कैर डेटा टाइप क्या करता है वो अब पढ़ने जा रहे हैं। वेरिएबल का नाम लिख लेता हूं मैं, माई कैरेक्टर। ठीक है, माई कैरेक्टर क्या है, एक वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर इनिशियल लिख देते हैं, इनिशियल। आपका नाम बताइए, मान लेते हैं आपका नाम क्या है, अजय है। ठीक है, तो अजय का पहला कैरेक्टर क्या है, ए। तो कैर कीवर्ड, कैर डेटा टाइप यूज होता है टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर्स, सिंबल्स और नंबर्स। ठीक है, जैसे कि यहां पे लिखूंगा मैं ए, आपका नाम अजय है ना, तो ए लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई ए क्या है, ये इसको पता ही नहीं है ना, ये मान रहा है कि यार ये वेरिएबल लिखा है आपने ए, कोई वेरिएबल है, लेकिन कोई वेरिएबल थोड़ी है, ये क्या है, आपके नाम का पहला लेटर है। ठीक है, तो उसको डिनोट करने का एक तरीका है।
सिंगल कोट्स में एनक्लोज कर दीजिए, दैट्स इट। प्रिंट करना है प्रिंट कर दीजिए, कुछ अनोखा नहीं आएगा, ए ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो कैर डेटा टाइप क्या करता है, स्टोर करता है सिंगल कैरेक्टर ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है, या फिर नंबर डाल दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने 54 लिख दिया, ये घबराने लगा, क्या क्या कर रहे हो सर, या तो सिंगल कैरेक्टर आता है, ठीक है, या फिर कोई सिंबल, है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है, या एट, या फिर हैश, कुछ भी, ठीक है। मेन चीज क्या है कि सर सिंगल आएगा, ठीक है, सिंगल आएगा और उसको एनक्लोज करना पड़ेगा आपको सिंगल कोट्स में, ठीक है। अभी हमने स्ट्रिंग पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आपको आता है तो जैसे हम स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू हम लिखते हैं अजय, ठीक है, तो देख रहे हो ये डिफरेंट है, यहाँ पे डबल कोट्स है और हमने पूरी कथा लिख दी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक लेटर आ सकता है सिर्फ, और वो भी सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए कुछ भी रख सकते हो। अब देखिए मेमोरी के अंदर ये एज ए तो स्टोर होगा नहीं, होता क्या है मैं बता देता हूं, हर कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग एक न्यूमेरिकल वैल्यू मैप्ड होती है, समझ रहे हैं, हर कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग एक न्यूमेरिकल वैल्यू मैप्ड होती है, तो ये जो है ना उस न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको वो न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी है तो आप लिख सकते हो यहां पे इंट, घबराइए मत, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। आप क्या कर रहे हो, कैरेक्टर को इंट में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं कर सकता हूं, समझ रहे हो, क्योंकि मैं कर सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रिंग को इंटीजर में कर रहा हूं, क्योंकि मैं कर सकता हूं कैरेक्टर को इंट में, मुझे पता है कि हाँ भाई कैरेक्टर जो है इन मेमोरी एज नंबर स्टोर होता है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर मैं अब चलाऊंगा तो पहले तो कैपिटल ए आता, लेकिन अब देखो क्या आ रहा है, 65 आ रहा है, तो मेमोरी के अंदर ए जो है ना वो ए की तरह स्टोर नहीं, 65 की तरह स्टोर होगा, बेसिकली इसकी बाइनरी स्टोर होती है 65 की भी, समझ रहे हो। सिमिलरली मैं अगर जेड करता हूँ तो इसका भी कुछ नंबर होगा, इसका भी कुछ नंबर है, देख रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ये क्या 90 था, अब देखो मैं स्मॉल जेड करता हूं तो इसका कुछ अलग नंबर होगा, इसका कुछ अलग नंबर है, ठीक है। अब देखो एक चीज दिखाता हूं आपको जादू, यहां पे मैं प्रिंट करता हूं, इसको हटाते हैं, मैं यहां पे दो चीज प्रिंट कर रहा हूं, कैरेक्टर डॉट मिन वैल्यू, कैरेक्टर डॉट मैक्स वैल्यू, और मैं यहां पे रन करता हूं, ठीक है। ये तो कुछ कैरेक्टर आ रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा, जीरो नहीं है ये, कुछ अलग ही है, समझ नहीं आया क्या है। समझाने के लिए मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर से रन करता हूँ। अब देखिए, हाँ अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, बोल रहा है देखिए जावा के अंदर कैरेक्टर्स की शुरुआत 0 से होती है एंड यहां तक जाती है 65,535 तक, यानी कि इतने कैरेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हो इस कैर डेटा टाइप के अंदर, इतनी वैरायटी है, समझ रहे हो बात। 0 नल कैरेक्टर होता है, इसलिए नहीं दिख रहा था वो, समझ नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ है, ऐसे ही इसका भी कुछ अगड़म सगड़म मतलब होता होगा, इसलिए नहीं दिख रहा था हमें, ठीक है। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैंने लिखा ये 10,084, ऐसे प्रिंट कर दूंगा तो ये नंबर ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि हाँ भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कैरेक्टर है, तो मैं इसको कैर में टाइप कास्ट कर सकता हूं और रन कर सकते हैं, देख रहे हो, दिल आ गया, कितनी खुशी की बात है, तालियां बजनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं ये काम कर सकता हूं, देखो यहां पे मैं कर सकता हूं, इसको हटाओ, सबको काम करते हैं, एक नया कैरेक्टर ले लेते हैं और यहां पे लिख देता हूं मैं क्या, हार्ट सिंबल। मैंने बताया था आपको कि जरूरी नहीं है कि इंग्लिश के लेटर ही कैर में आप स्टोर कराओ, कुछ भी स्टोर कर सकते हो, सिंबल भी, यहां तक कि आपका दिल भी,
ठीक है, रन करते हैं। देखो आ गया ना, नंबर को मैंने कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया और उसको प्रिंट कर दिया। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, ठीक है, हिंदी कैरेक्टर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ज़रूरत ही नहीं है सर, इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, मैं क्यों कर रहा हूँ इसको, ये तो ऑब्वियस है। आप नंबर को कैरेक्टर में डाल रहे हो तो ऑब्वियस है ना कि हाँ भाई कैरेक्टर है ये। तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, टाइप कास्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हिंदी कैरेक्टर, तो देखो अब हिंदी कैरेक्टर भी प्रिंट हो जाएगा, देख रहे हो, ऐसे अनार भी आ गया है। तो हमने देखा कि हाँ भाई कैर सिंबल में हम कुछ भी डाल सकते हैं, है ना, सिंगल डिजिट का आपका हिंदी का लेटर हो गया, स्पेनिश का लेटर हो गया, है ना, कोई आपका सिंबल हो गया, ठीक है, इमोजी वगैरह, और लेटर्स तो डाल ही सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली हम ये भी लिख सकते हैं ना, कैर इनिशियल जेड लिख दिया, कैर इनिशियल ये लिख दिया। या फिर एक और तरीका है, देखो एक और तरीका, इस हर्ट को लिखने का एक और तरीका है। क्या है सर, बताता हूं। एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका भी है, स्नोफ्लेक इज इक्वल टू सिंगल कोट्स, है ना, /U2764, धैर्य रखिए, घबराना नहीं है, स्नोफ्लेक नहीं, हर्ट ही है, हर्ट ही है ये भी, चलो ठीक है। और SOUT हार्ट, इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 2 दिल हो गए हैं, 2, ठीक है। लेकिन मतलब क्या है सर, ये हमने देखा कि हाँ भाई कैरेक्टर लिख दिया है हमने, अच्छी बात है, फिर हमने देखा नंबर लिख दिया, अब ये क्या है, ये क्या लिख दिया आपने, उसको बोलते हैं यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन। अब देखो अगर मैं ये हटा दूं तो एरर देगा, ये कह रहा है तो भाई आपने 2764 लिख दिया। बताने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इसको /U लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नंबर क्या है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। नंबर क्या है, ये 4 नंबर हैं, हेक्साडेसिमल 4 नंबर हैं। हेक्साडेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल क्या होता है बताओ, 0 से लेके 0 हो गया, है ना, 0 से लेकर 9 तक होते हैं डेसिमल में। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल में ABCDEF भी आ जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं A लिखते हैं, तो देखते हैं क्या आता है, रन करते हैं, देख रहे हो कुछ आ गया है ना, कोई इमोजी आ गई है, समझ रहे हो। मोर कॉम्बिनेशन के लिए हेक्साडेसिमल यहाँ पे हमने रख लिया, ठीक है। तो ये राइट सिंबल हो गया ना, राइट सिंबल हो गया ये, शायद राइट सिंबल ही है ना, राइट की तरफ एरो जा रहा है, अच्छी बात है। चलिए, तो हमने देखा कि हाँ भाई कैरेक्टर डेटा टाइप है, उसको लेटर दे सकते हो, सिंबल दे सकते हो, ठीक है, नंबर दे सकते हो, सिंगल एंड सिंगल कोट्स में इनक्लोज कर दोगे उसको। लिखने का तरीका एक ही चीज़ है, लिखने का तरीका कुछ और। यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर लिख दिया, यहाँ पे इंटीजर लिख दिया, एंड यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन। अब देखो जेड को मैं नंबर भी लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, मैंने बताया था, एंड जेड को मैं यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने बताया था ना, कैरेक्टर डॉट मैक्स वैल्यू क्या ये है, 65,535, और 0 भी है, तो 65,536 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप दे सकते हो इन कैर डेटा टाइप। कितनी, फिर से बोलिए, 65,536, ठीक है, अच्छी बात है। ये हो गया भाई यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन, एंड ये हो गया उन यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू, अच्छी बात है, जो कि मैंने बताया 0 से लेकर 65,535। अब एक और चीज़ होती है, आस्की भी होती है, कुछ आस्की वैल्यूज़, अगर आपने नहीं पढ़ी है ना, तो कभी ना कभी आप पढ़ोगे अपने जीवन में कि आस्की वैल्यू भी कुछ होती है। अब ये आस्की वैल्यू क्या होती है, देखो ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 65,536 टोटल। 0 से लेके 127 को मैं
आस्की बोल देता हूं, दैट्स इट। 0 से लेके 127 को मैं क्या बोल देता हूं, आस्की बोल देता हूं, ठीक है। तो देखो मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। बेसिकली आस्की क्या है, एक सबसेट हो जाएगा यूनिकोड का, ठीक है। अच्छा, हमने लूप नहीं पढ़ा है लेकिन पढ़ेंगे। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, एक लूप से 0 से लेके 127 तक वैल्यूज प्रिंट करना चाहता हूं, ठीक है। लूप नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी एक बार दिखा देता हूं मैं। फ्यूचर वीडियोस में पढ़ेंगे ऑब्वियसली, जस्ट मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, घबराइए मत। आई, और मैं कर रहा हूं इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता हूं ऑब्वियसली, नहीं तो 0 से 27 तक गिनती प्रिंट हो जाएंगी, और गिनती हमें आती है, बचपन में हमने सीखी थी। रन करते हैं। ये देखो सर, 0 से लेके 127 तक यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दी। 128 नहीं है, 127 है। कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे इक्वल डाल देता हूँ, कभी आप रोने लगो, ठीक है। अब देखो, ये सपोर्ट नहीं करता होगा शायद, इसलिए इसने प्रिंट नहीं किया, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से देखिए, एक्सक्लेमेटरी फलाना ढिमकाना, 0 1 2 भी आ गया, ये सब आ गया, ABCD भी आ गया, हाँ। जितनी भी आप कीबोर्ड पे सब कुछ देख पा रहे हो ना, वो सब आ गया। सही बात है, ठीक है। नेट पे चलते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ। askitable.com करके एक वेबसाइट भी है। ये देखिए, देखो पहला क्या है, नल, स्टार्ट ऑफ हेडिंग, स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, एंड ऑफ टेक्स्ट से फलाना ढिमकाना, ये सब जो भी होता है पता नहीं मेरे को, ठीक है। और हमारे लिए खास क्या, देखो यहाँ से स्पेस का भी है, देखो है ना, स्पेस का भी, स्पेस एस्केप का भी है, देखो समझ रहे हो, कैंसिल का भी है। इनकी ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, मान लो कैंसिल है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। मान लीजिए आप कीबोर्ड पे कैंसिल प्रेस कर रहे हो या फिर एस्केप प्रेस कर रहे हो, आपने एक प्रोग्राम बना रखा है कि जैसे ही आप एस्केप प्रेस करो तो कुछ हो जाए, समझ रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा उसको, इसकी आस्की से पता चलेगा ना। जो की प्रेस बटन है, जैसे ही उसने प्रेस करी तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई 27 है, और हमने लॉजिक लगा रखा है, अगर 27 है तो ये काम करना है। समझ रहे हो बात को। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सब नंबर्स हैं एंड ये सब हमारे क्या है, कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर आप लीड कोड वगैरह करोगे फ्यूचर में तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, पता होनी चाहिए। 65 क्या है, आस्की कैपिटल A की है, एंड 97 क्या है, स्मॉल a की। 26 प्लस कर दोगे 65 में तो हम पहुंच जाएंगे Z पर, है ना, मतलब 25 प्लस कर दोगे ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एंड लास्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप है बूलियन, ठीक है। जैसे मान लीजिए बूलियन लिखता हूं मैं, एंड कुछ वेरिएबल का नाम कुछ भी रैंडम, तो ये स्टोर कर सकता है ट्रू, दैट्स इट, या फिर फॉल्स, बस। अगर प्रिंट करा के देखना है, प्रिंट करा लीजिए, कुछ नया नहीं आएगा, है ना, ट्रू या फॉल्स ही प्रिंट होगा, ठीक है। ये देख रहे हो, फॉल्स प्रिंट हो गया ना, ये सब तो पुरानी कहानी है। यूज़ क्या है इसका, यूज़ ये है कि मान लेते हैं इज़ एलिजिबल, ऐसे लिखते हैं इज़ एलिजिबल। मान लीजिए आप क्लब में गए हैं, तो क्या आप एलिजिबल हैं, यहाँ पे कुछ कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होंगे वो फ्यूचर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, बूलियन में हम ट्रू या फॉल्स लिखते हैं। अब देखो, ये स्ट्रिंग नहीं है, डबल कोट्स नहीं है, समझ रहे हो बात को, कैरेक्टर भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, फ्लोट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। और देखो, इन वेरिएबल का नाम जो है कीवर्ड हम रख नहीं सकते। अब देखो, मैं लिख सकता हूँ बूलियन इंट लिख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि इंट तो रिजर्व्ड कीवर्ड है सर। ये जो फॉल्स है ये क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है, रिजर्व्ड कीवर्ड है। अगर कोई डेटा टाइप बूलियन है, कोई वेरिएबल का डेटा टाइप बूलियन है, तो वो ट्रू ले सकता है या फिर फॉल्स ले सकता है, ठीक है। एक मैंने क्लास बना रखी है डेमो के नाम से, उसमें एक मेन मेथड है एज यूजुअल, और मैं उसमें अब कोड लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा स्पेस बना लिया है, थोड़ी क्लियर कर ली है फोटो मैंने, प्रेजेंटेशन मोड में आ गया वो मैं IntelliJ के अंदर। मैं लिखता हूँ int a इज इक्वल टू 10, ठीक है। मैं लिखता हूँ लॉन्ग b इज इक्वल टू a। अब देखिए क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू 10 लिखा मैंने, एंड देन b इज इक्वल टू a लिख दिया है, तो कोई एरर नहीं दिखाई है IntelliJ ने, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सिंस लॉन्ग का साइज ज्यादा होता है तो वो रख सकता है अपने अंदर इंटीजर को, इसीलिए कोई एरर नहीं आई है। समझ पा रहे हैं बात को। सिमिलरली अगर मैं फ्लोट
सी करता हूं, उसमें ए डालता हूं। अब देखिए यहां पर भी कोई एरर नहीं आई है। क्यों? क्योंकि दोनों का साइज सेम होता है। इंटीजर और फ्लोट का दोनों का साइज सेम होता है। मेमोरी में इंटीजर भी 4 बाइट लेता है एंड फ्लोट भी 4 बाइट लेता है। एंड यहाँ पर तो ऑब्वियस है लॉन्ग जो है वो 8 बाइट्स लेता है। ठीक है, तो इंटीजर 4 बाइट ले रहा है, लॉन्ग 8 बाइट ले रहा है, तो ऑब्वियसली लॉन्ग तो रख ही लेगा अपने अंदर इंटीजर। तो इंटीजर 4 बाइट्स कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग 8 बाइट्स कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 बाइट्स बड़ी होती हैं इसलिए कोई एरर नहीं आई। फ्लोट भी 4 बाइट्स है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारा चल जाएगा प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उल्टा करने की कोशिश करता हूं, मैं लिखता हूं फ्लोट एफ इज इक्वल टू 1.7 एफ लिखना पड़ेगा, आपको बताया था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये डबल है, इसको बताना पड़ेगा कि यार फ्लोट है। ठीक है, चलिए एफ। अब मैं क्या करता हूं, उल्टा करने की कोशिश करता हूं, इंट जी इज इक्वल टू एफ लिखता हूं। तो क्या कह रहा है, देखो एरर आ गई है। क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड टाइप इंटीजर है एंड प्रोवाइड क्या कर दिया आपने, फ्लोट कर दिया है। रिक्वायर्ड क्या है, इंटीजर है यहां पर, एंड आपने प्रोवाइड क्या कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है फ्लोट। फ्लोट एफ प्रोवाइड कर दिया है। यहां पर एरर क्यों आई है एंड यहां पर एरर क्यों नहीं आ रही थी? लॉन्ग के साथ समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग अपने अंदर रख लेगा इंटीजर को, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर क्यों दिक्कत नहीं हुई? क्योंकि देखो ये इंटीजर है, कोई डेसिमल पार्ट नहीं है, ठीक है, और दोनों सेम साइज के हैं, तो एरर नहीं आई। लेकिन यहाँ पे देखो फ्लोट एंड इंटीजर सेम साइज के हैं, लेकिन यहाँ पर देखो क्या कह रहा है ये, भाई इसमें डेसिमल पार्ट भी है ना, डेसिमल पार्ट भी है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली जावा ने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, समझ रहे हो, अपने आप कन्वर्ट कर दी हैं चीज़ें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं हो रहा ना। फ्लोट को इंटीजर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट करोगे तो 0.7 तो गायब हो जाएगा। तो जावा कह रहा है आपसे कि भाई मैं एरर दूंगा क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है, यहाँ पर कुछ लॉस नहीं हो रहा था, तो मैं खुद से कन्वर्ट कर दे रहा था चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर लॉस हो रहा है। एक काम करते हैं, SOUT कर लेते हैं सबको, कंट्रोल D से मैं कॉपी कर रहा हूँ लाइन को, B को भी एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं एंड C को भी प्रिंट करके देख लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, बेसिकली कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। एंड यहाँ पर देखो क्योंकि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई देखो मैं इंटीजर चाहता, हाँ भाई मैं इंटीजर चाहता हूँ, फ्लोट से इंटीजर चाहते हैं। ठीक है, तो SOUT अब मैं G को प्रिंट करूँगा तो 1 आएगा, 0.7 गायब हो जाएगा। रन करते हैं इसको, ये देखो A इंटीजर था, एज इट इज प्रिंट हो गया। B क्या है, लॉन्ग है, वो भी एज इट इज प्रिंट हो गया। फ्लोट C इज इक्वल टू A, यहाँ पर जावा ने ऑटोमेटिकली इंटीजर जो कि A है उसको ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर 0.0 आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जब मैं F को जो कि फ्लोट है और उसको मैं टाइप कास्ट करवा रहा हूँ, जावा से बोल रहा हूँ कि भाई मुझे इंटीजर ही चाहिए, 0.7 से मतलब नहीं है मुझे। ठीक है, आप तो खुद नहीं करोगे, मेरे को खुद ही करना पड़ रहा है, तो ठीक है कर दीजिए भाई, G इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ दिस। ठीक है, F, तो देखिए सिर्फ 1 आया है, पॉइंट का उड़ गया है, पॉइंट के बाद का। ठीक है, सिमिलरली मैं डबल लिखता हूँ, डबल D इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ मैं, A कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि डबल तो फ्लोट से भी ज़्यादा बड़ा है। तो बेसिकली मतलब यही है सर कि अगर कोई बड़ी चीज़ है, अगर कोई बड़ी चीज़ है एंड कंपैटिबल चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर रट रहे हो ना, इसका मतलब क्या है कि आप समझ ही नहीं रहे हो चीज़ों को, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ ही नहीं रहे हो यार। अगर रट रहे हो तो वीडियो बंद कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए मेरे को, ठीक है ना। कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट ये है सर कि अगर देखो सोर्स क्या है, सोर्स है ना, डेटा टाइप जो है वो बड़ा है, उस बड़े वेसल में, उस बड़े बर्तन में आप छोटी चीज़ रखोगे तो रखी जाएगी, कंपैटिबल भी होनी चाहिए, है ना, कंपैटिबल भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो दोनों का साइज सेम था लेकिन कंपैटिबिलिटी नहीं थी यहाँ पे, तो हमने खुद से करना पड़ा, यहाँ पे इंटीजर बनाना पड़ा एक तरह से, समझ रहे हो। अब ये बताइए, चलो डबल D है, क्या मैं इसमें फ्लोट डाल सकता हूँ?
फ्लोट डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डाल सकते हो सर, क्योंकि डबल में भी डेसिमल होता है एंड फ्लोट में भी डेसिमल होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हो? चलिए अच्छी बात है, मैं सबको उड़ा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर कुछ आपको कॉपी करना है या फिर देखना है तो देख लीजिए, मैं उड़ा रहा हूँ। फिर से मैंने आपके लिए कुछ लिख दिया है यहाँ पे, देखो इंट वैल्यू 10 है, लॉन्ग वैल्यू इज इक्वल टू इंट वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्लोट में लॉन्ग वैल्यू डाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और डबल में यहाँ पे फ्लोट डाल रहा हूँ, देख रहे हो क्या हो रहा है? लॉन्ग में इंट डाल दिया, फ्लोट में लॉन्ग डाल दिया एंड डबल में फ्लोट डाल दिया। मैंने आपको बताया था इंटीजर में कितने बाइट्स होती हैं, इंटीजर में 4 बाइट्स होती हैं, लॉन्ग में 8 बाइट्स, फ्लोट में 4 बाइट्स, डबल में 8 बाइट्स। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इंटीजर में 4 बाइट्स, लॉन्ग में 8 बाइट्स, फ्लोट में 4 बाइट्स एंड डबल में 8 बाइट्स। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बाइट शॉर्ट भी लिख देता हूँ, बाइट वैल्यू इज इक्वल टू 10 एंड शॉर्ट वैल्यू इज इक्वल टू बाइट वैल्यू एंड यहाँ पे शॉर्ट वैल्यू डाल देता है। तो देख रहे हो क्या हो रहा है? सबसे छोटा क्या है? बाइट होता है, ठीक है, 1 बाइट होती है इसमें। फिर आता है शॉर्ट, है ना, 2 बाइट मेमोरी में। 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। हमें पता है कि एक नंबर जो है ना वो 10 में स्टोर होता है, सही बात है। तो जैसे 1 बाइट है, इसका मतलब क्या? 8 बिट्स, 8 बिट्स, यानी कि 10 को हम 01 में कन्वर्ट कर देंगे 8 बिट्स में और उसको स्टोर कर लेंगे कंप्यूटर में। ये कहानी होती है। इंटीजर में 4 बाइट्स, लॉन्ग में 8 बाइट्स, फ्लोट में 4 बाइट्स एंड डबल में 8 बाइट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको कैरेक्टर का पूछना है तो कैरेक्टर में भी 2 बाइट्स होती हैं, है ना, एज शॉर्ट एंड बूलियन में 1 बिट होती है, 1 बिट होती है, जस्ट बाइट नहीं, बिट, 01, दैट्स इट। अब देखो, शॉर्ट बड़ा है तो बाइट रख लेगा, इंट बड़ा है तो शॉर्ट रख लेगा, लॉन्ग बड़ा है तो इंट रख लेगा। अब आप बोलेंगे देखो यहाँ पे कि लॉन्ग बड़ा है, 8 बाइट्स का है और उसको आप फ्लोट में डाल रहे हो जो कि 4 बाइट्स का है। अब देखो ध्यान सुनो इस बात को, 4 बाइट्स का तो है लेकिन ये ज़्यादा बड़ी वैल्यूज डिनोट कर सकता है ना, हमने देखा था 10 की पावर में लिख सकता है, समझ रहे हो? क्योंकि ये 10 की पावर में लिख सकता है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन है इसके पास कि हाँ भाई ये साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा अगर ज़्यादा बड़ी रखोगे वैल्यू, तो इसीलिए वो लॉन्ग को ले लेता है। अगर आप ज़्यादा बड़ी लॉन्ग वैल्यू डालोगे फ्लोट के अंदर तो वो साइंटिफिक नोटेशन में दिखाने लगेगा, लेकिन दिखाएगा ज़रूर, ठीक है। और ये तो समझ में आता ही है कि हाँ भाई डबल के अंदर आप फ्लोट तो रख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डबल बड़ा है, 8 बाइट्स का है एंड फ्लोट 4 बाइट्स का है। अब देखो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिक हो रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको बोलते हैं वाइडनिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं? वाइडनिंग कन्वर्जन या फिर इम्प्लिसिट कन्वर्जन, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वाइडनिंग कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, देसी भाषा में ऑटोमेटिक कन्वर्जन, ठीक है। तो कोई कल को आपसे पूछता है कि यार ये वाइडनिंग कन्वर्जन क्या होता है जावा में, तो बोलना देखो भाई ज़्यादा फैंसी बनने की कोशिश मत करियो मेरे सामने। वाइडनिंग बोले तो इम्प्लिसिट, बोले तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन, दैट्स इट, और कुछ मत बोलना, दैट्स इट। कि भाई ऑटोमेटिक कन्वर्जन जो हो जाता है कि एक डेटा टाइप कन्वर्ट हो रहा है दूसरे डेटा टाइप में, उसको बोलते हैं वाइडनिंग उर्फ इम्प्लिसिट उर्फ ऑटोमेटिक कन्वर्जन। अब देखो हमने ये भी देखा था कि यार वाइडनिंग कन्वर्जन फ्रॉम कैर या फिर चार टू हम इंट भी कर सकते हैं, राइट, हमने देखा था ये चीज़। तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई, देखो इसको रन करके देख लेते हैं कि कैरेक्टर को हम इंट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहे हैं, देख रहे हो ये चीज़, दैट्स इट। तो वाइडनिंग कन्वर्जन हम कैर टू इंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो फ्लोट में भी कोई एरर नहीं आ रही है, फ्लोट में भी कोई एरर नहीं आ रही है, देख रहे हो, यानी कि वाइडनिंग कन्वर्जन हो पा रहा है कैर टू फ्लोट में भी, समझ रहे हो? देखो फ्लोट आ गया 65.0, समझ रहे हो? सिमिलरली यहां पर होगा। अब सिंस जब इंट रख सकता है कैर को तो फ्लोट भी रख सकता है, सिंपल सी बात,
समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे अगर मैं लिखूं फ्लोट कैर वैल्यू, तो यहाँ पर भी फ्लोट कैर वैल्यू लिखते हैं एंड रन करके देखते हैं एक बार, तो ऑब्वियसली 0.0 लग जाएगा एंड में। देख लो कैर ए एंड फ्लोट 65.0। तो इसको बोलते हैं वाइडनिंग कन्वर्जन या फिर इम्प्लिसिट कन्वर्जन या फिर ऑटोमेटिक कन्वर्जन, ठीक है। एंड जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, जहां पर हमें खुद से लिखना पड़े कि यार ये इंटीजर है, तो उसको बोलते हैं क्या, नैरोइंग कन्वर्जन। जैसे बता देता हूं एक बार एग्जांपल देकर। ये देखिए यहाँ पे डबल वैल्यू लिखी हुई है मैंने कुछ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, फ्लोट में उसको रखने की कोशिश कर रहा हूं, फ्लोट में रख रहा हूं कुछ। सोचो फ्लोट क्या है, छोटा है, डबल क्या है, बड़ा है। तो क्या कर रहा हूं मैं टाइप कास्ट कर रहा हूं, खुद से लिख रहा हूं, ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं नैरोइंग कन्वर्जन या फिर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। सिमिलरली अब फ्लोट को मैं क्या कर रहा हूं, देखो फ्लोट वैल्यू ली मैंने, उसको मैं लॉन्ग में डाल रहा हूं, क्योंकि हमें पता है फ्लोट बड़ा हो सकता है क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन है, समझ रहे हैं। वैसे लॉन्ग 8 बाइट्स है एंड फ्लोट 4 बाइट्स है, लेकिन क्योंकि फ्लोट साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करवा सकता है नंबर्स को, तो फ्लोट कैन होल्ड लार्जर वैल्यूज। अगर मैं फ्लोट को रखूंगा लॉन्ग में तो कुछ लॉस होगा, तो आर यू ओके विद दैट लॉस, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं ओके हूं, तो यहाँ पे लिख दीजिए लॉन्ग, क्योंकि अगर नहीं लिखोगे तो एरर देगा। सिमिलरली लॉन्ग को आप इंट में रख रहे हो तो कुछ लॉस हो सकता है, हमें पता है, हमें पढ़ा हुआ है कि हाँ भाई इंटीजर की मैक्स वैल्यू क्या होती है, लॉन्ग की मैक्स वैल्यू क्या होती है, तो लॉस हो सकता है। आर यू ओके विद दैट लॉस? अगर यार ओके तो यहाँ पर इंट लिख दीजिए, ठीक है। करके देख लेते हैं एक बार। मैं क्या करता हूँ, लॉन्ग ए इज इक्वल टू लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू करते हैं, लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। ऐसा यूटी एक बार प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ मैं। इसको हटाते हैं, रन करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ये है भाई कि हाँ भाई लॉन्ग सबसे बड़ी वैल्यू ये रख सकता है। अब मैं करता हूँ इंट बी इज इक्वल टू, मैं ए लिखता हूँ, ऑब्वियसली एरर आएगी। कह रहा है कि क्या कर रहे हो सर, इंट छोटा होता है। हमने देखा था इंट 4 बाइट्स का होता है एंड लॉन्ग जो है वो 8 बाइट्स का होता है। याद करने की जरूरत नहीं है ना, घबराइए मत। एस ओ यू टी बी तो हो ही नहीं पाएगा, तो हमें करना पड़ेगा, पहले इसको इंटीजर में बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं ओके हूँ, कुछ लॉस भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर दीजिए। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से जब आया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने लॉन्ग मैक्स को इंटीजर में कन्वर्ट किया तो -1 आया है। ऐसा क्यों? तो ये क्या सीन है, ये ऐसा है देखो कि लॉन्ग की मैक्स वैल्यू के अगर हम बाइनरी निकालें, लॉन्ग कितने बाइट्स का है, देखो मैंने बताया था आपको 8 बाइट्स, ठीक है, यानी कि टोटल 64 बिट होंगी। मैक्स के केस में क्या होगा, 63 बिट्स 1 होगी और पहली एक बिट 0 होगी। सही बात है ना, बचपन में पढ़ते थे ना अपन, 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट वो आने चाहिए। लेकिन फिर बता देता हूँ एक बार, ये क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग मैक्स लिखा हुआ है, क्योंकि वो पॉजिटिव था इसलिए क्या है, पहली बिट क्या है, 0 है। सही बात है। अगर ये 1 होता तो क्या होता, इसका मतलब ये नेगेटिव है। चलो ये तो दूसरी बात है, लेकिन ये क्या है कि हाँ भाई ये मैक्स है लॉन्ग का। जब मैं इसको इंट में कन्वर्ट करूंगा जो कि 4 बाइट्स का ही होता है, 4 डिजिट 32 बिट्स ही आएंगी, तो इसके सिर्फ 32 बिट्स कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। 32 बिट्स यहाँ से पीछे से 32 बिट्स हम कंसिडर करेंगे, जो कि हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, देखो पहली बिट क्या है, नेगेटिव है, यानी कि ये किसी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है, -1 का, -1 का। ये है कहानी। नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, रोने की बात नहीं है, ठीक है। मुद्दा ये है कि हाँ भाई डेटा लॉस होगा अगर आप नैरोइंग कन्वर्जन करते हो, ठीक है। लाइटली लेना है चीजों को, रटना नहीं है कि इसमें कितने बिट्स है, फलाने में कितना बिट्स है, कुछ नहीं रटना है। रेफरेंस की तरह लीजिए इस वीडियो को और चलते बनिए, दैट्स इट। जब मैं पढ़ रहा था आई गेस फर्स्ट ईयर में अपने बीटेक के, तो मैं याद कर रहा था कि यार इसमें इतने बिट्स हैं, इसमें इतने बिट्स हैं, लेकिन मुझे अब भी याद नहीं है, ठीक है, मुझे अब भी याद नहीं है। मैं डॉक्यूमेंटेशन में देख लेता हूँ जब जरूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत भी क्या है, बहुत सारे मेथड्स भी ऐसे जो आपको बता देंगे कि हाँ भाई इस नंबर में इतनी बिट्स हैं, इस डेटा टाइप में इतने बिट्स हैं, फलाना में इतनी बिट्स हैं। समझ रहे बात को? दिखा देता हूँ आपको, इसको हटाते हैं। SOUT प्रिंट करने जा रहा हूँ कुछ इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग,
ये इंटीजर क्या है, ये क्लास है, ठीक है, हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, घबराइए मत, लेकिन ये भी बता रहा हूँ कि हाँ भाई इंटीजर एक क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है जिसमें हम कुछ भी नंबर देंगे ना, कुछ भी नंबर, तो उसकी अब बाइनरी प्रिंट कर देगा। ये एक स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, रिटर्न करेगा, और हम उसको प्रिंट करा दे रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, देखो ये आ रहा है इसका आउटपुट, ये दोनों चीज़ें को इग्नोर करिए, ये इसका आउटपुट है, समझ रहे हैं। तो देखो मैं दिखा देता हूँ, एक काम करते हैं, लॉन्ग का भी एक मेथड है, लॉन्ग का, लॉन्ग डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं, देख रहे हो रटने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है भाई, देख रहे हो, मैंने बताया था ना। कितने हैं ये, कितने वंश है बताओ सर, तो क्या 63 वंश है ये, कितने हैं 63 वंश, होने भी चाहिए। पहला क्या होगा, 0 है, पहला 0 है पॉजिटिव के लिए, समझ रहे बात को। तो यही हुआ था पिछले केस में, हमने लास्ट के 32 उठा ली, और वो क्या है, वो ये है, देखो वो ये है, देखो दिखाता हूँ, -1 है ना, इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग। अब देखो क्या आता है, सेम चीज़ आएगी, 111, ये क्या लिखा हुआ है, 32 वन लिखे हुए हैं, समझ रहे बात को। तो ये है सीन, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपना दिमाग को ना अच्छी चीज़ों में लगाइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करिए, रटने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन वेरिएबल्स का नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग, कंसिडर लाइकिंग, एंड प्लीज शेयर करिए इस प्लेलिस्ट को अपने लिंक्डइन पे एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, हर जगह स्पैम कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।